अ, ये डॉक्टर अजीज के कैरेक्टर का दूसरा लेक्चर है। उसका बकिया हम जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसको शुरू करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत बेहतर है कि आप पिछले लेक्चर को भी एक दफ़ा सुन लें, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और चूंकि उसमें पीडीएफ फाइल भी नहीं दी थी क्योंकि इनकम्प्लीट था, तो इस लेक्चर के एंड पे मैं पीडीएफ फाइल भी साथ अटैच कर दूंगी कैरेक्टर स्केच की। तो स्टार्ट करते हैं। मिसिस मूर के साथ इनकाउंटर भी उसका अच्छा था जैसे फील्डिंग के साथ था, क्योंकि पहले उसको लगता था कि मिसिस मूर वैसी नहीं है जैसे बाकी दुनिया है। मिसिस मूर बहुत काइंड है। और अगर मिसिस मूर के हम डायलॉग में उसके साथ देखें, तब मिसिस मूर भी जब मॉस्क में उससे पहली बार मिलती हैं तब कहती हैं, गॉड हैज पुट अस ऑन अर्थ टू लव एंड हेल्प आवर फेलो मैन। क्योंकि उसे शुरू में ना यकीन नहीं आ रहा होता कि मिसेज मूर या कोई भी इंग्लिश उसके साथ इतने प्यार से बात कर सकता है, ये कर सकती है। तो वो मिसेज मूर कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जमीन पे सारे इंसानों को ही प्यार करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। तो वो उसकी बातों से बहुत इंस्पायर होता है। अच्छा, फिर मिसेज मूर कहती हैं, लाइफ रेयरली गिव्स अस व्हाट वी वांट एट द मोमेंट वी कंसीडर एप्रोप्रिएट, एडवेंचर्स डू अकर बट नॉट पंक्चुअली। मतलब चीजें होती रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कम कम हो, हमारे हक में भी बेहतर होती हैं। और एडवेंचर्स भी होते रहते हैं, मतलब बुरा वक्त भी आ जाता है, आजमाइशें भी होती हैं। लेकिन कोई भी चीज ऐसा रेगुलर नहीं होती। प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, और जंप्स के साथ एक वक्फे के साथ भी आती है। सो वो और इंस्पायर होता है कि मैडम तो बहुत अच्छी बातें करी हैं। अच्छा, फिर वो मजीद सिंसियर, क्योंकि शुरू से दिखाए हमें बड़ा कोऑपरेटिव और सिंसियर और बड़ा ही पोलाइट किस्म का इंसान है। वो मिसेस मूर से कहता है, क्योंकि रात का टाइम है बहुत ज्यादा जब ये मुलाकात कर रहा था, रात का टाइम है और चांद ऊपर बिल्कुल जो ऊपर नजर आता है, और चौदहवीं के चांद जैसी उसकी रोशनी पूरी मस्जिद में फैल रही होती है। बड़े खूबसूरत सा सीन दिखाया है। और फिर अजीज उसको कहता है, you shouldn't talk alone, Mrs. Moore. There are bad characters about, and leopards may come down from the Marabar Hills. मतलब बुरे बुरे किरदार होते हैं, आपको पता है। चोरी डकैती बुरे तरह से कुछ भी हो सकता है। फिर लेपर्ड्स जानवर भी आ सकता है, कोई चीता, कोई मतलब कोई भी हमला करने वाला जानवर ऊपर माराबार हिल से। स्नेक्स ऑल्सो। तो मिसेस मोर कहती हैं कि तुम भी तो अकेले हो, मतलब तुम भी तो अकेले ही आए हो, यू वॉक अलोन। अजीज कहता है, आई एम यूज टू इट, मतलब इसका आदी हो गया हूँ। मतलब ये आदी होने का मतलब ये नहीं है बताने का कि भाई मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। बताने का मतलब ये है कि वो इतना एग्जॉस्ट है कि उसको अब जिंदगी में, क्योंकि एक आप जिंदगी में जो उम्मीद हो या कोई अट्रैक्शन हो तो फिर उसको खोने का डर होता है। लेकिन वो उसका कैरेक्टर शुरू में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्ब कैरेक्टर दिखाया है। मिसेस मोर कहती है, यूज टू स्नेक्स, मतलब अगर आदी हो गए हो, क्या मतलब है कहने का, सांपों के आदी हो गए हो। तो वो कहता है कि दीज आई एम अ डॉक्टर, दे डेयर नॉट बाइट मी, मतलब उनकी ऐसी तैसी मुझे काट के किधर जाएंगे। तो वो मजाक में इस बात को टाल देता है। लेकिन वो बहुत सारी बातों पे सोचता नहीं है। हम देख रहे हैं कि वो उसने इतना, मतलब जो उसके मुंह में आ रहा है, ये जो उसको ठीक लग रहा है, या वो बहुत सारी बातों को इग्नोर कर रहा है, ये इस्केप करवा रहा है खुद को बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन इस्लाम के लिए वो बहुत एक क्लोज है उसके, और वो उसी से ही एक रिलीफ फील करता है। और वो कहता है, इस्लाम एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ बोथ एक्सक्विजिट एंड ड्यूरेबल। ये मिसेस मूर को बताता है। और वो उसको मजीद रिलैक्स करता है। एंड ही स्ट्रॉल डाउन हिल बीनीथ द लवली मून एंड अगेन सॉ द लवली मॉस्क। ही सीम्ड टू ओन द लैंड एज मच एज एनीवन हु ओन्ड इट. What did it matter if a few flabby Hindus had preceded him there and a few chilly English succeeded? Body and his thought found their home. ये सारा खूबसूरती जो है एक जो है वो चांद से है। वो चांद की रोशनी जितनी ज्यादा जगह पर फैली हुई है, उसको ऐसे लग रहा था जैसे उस सारी जगह का मालिक वही है। लेकिन वो, और फिर उसको महसूस हुआ जैसे जमीन उतनी ही जमीन का वो मालिक है जितनी जमीन के बाकी लोग मालिक हैं। मतलब वो उससे इतना ज्यादा खुद को एक ऑनर महसूस करता है। ये ऑनर मालिक वाला ऑनर भी है, और ये ऑनर इज्जत वाला ऑनर भी है। और उसको लगता है कि जितना मर्जी अंग्रेज कामयाब हो जाएं, ये जितना मर्जी हिंदू फड़फड़ा लें, लेकिन वो उसका जिस्म और उसकी सोच और उसका घर और उसकी दुनिया
ये सारा उस वो इस्लाम से रिलेट कर रहा है। और ये इस रिलीजन ही की वजह से वो अपने आप के अंदर बाद में तब्दीली महसूस करता है, नेशनलिज्म लेकर आता है। और मिसिज मूर से भी इसका बहुत जिक्र करता है, और इन्हीं दोनों की आपस में बातों पर, हालांकि दोनों का जेंडर मुख्तलिफ है, दोनों की कास्ट मुख्तलिफ है, दोनों का रिलीजन मुख्तलिफ है, दोनों की नेशनैलिटी मुख्तलिफ है, दोनों की एज मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी जो उसका एक फ्रेंडली रवैया एक दूसरे का, दोनों का ही एक दूसरे के अगेंस्ट वो उन्हें करीब करता है। फिर उसकी नेशनलिज्म और आइडेंटिटी जो हम वो शुरू से ही हम देखते हैं कि वो नेशनलाइज और आइडेंटिटी है उसमें, लेकिन एक शिफ्ट आ जाती है उस माराबार इंसिडेंट के बाद। स्पेशली जब रोनी जो कभी भी उसको पसंद नहीं करता है, और मारा बार उस इस मुलाकात के बाद रोनी एडिला से पूछता है कि अजीज कैसा उसने बिहेव किया। तो वो कहती है अजीज वाज एक्सक्विजिटली ड्रेस्ड फ्रॉम टाई पिन टू स्पेक्स, बट ही हैड फॉरगेटन हिज बैक कॉलर स्टड। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, ग्रेसफुल लग रहा था, उसने सब वैसे ही पहना हुआ था जैसे कि एक अच्छा हैंडसम पर्सनालिटी पहनती है, लेकिन हाँ वो स्टड लगाना भूल गया था। अब इस भूल गया का मतलब ये है कि कितने इग्नोरेंट, कितने लेजी, कितने ब्लंडर करने वाले इंडियंस होते हैं ये हैं। जो कभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते, जो कभी भी चीजों की नजाकत को नहीं समझते, जो कभी भी ये नहीं समझते कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। एंड देयर यू हैव द इंडियन ऑल ओवर। और ये सारे इंडियंस ही ऐसे होते हैं, इन अटेंशन टू डिटेल, किस डिटेल की तरफ तो तवज्जो देते ही नहीं है। और यही हमने कैरेक्टर अजीज का देखा है कि वो किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, चीजों के लिए इग्नोर कर रहा है, उसके लिए बस ओके ठीक है चल रहा है सही है। द फंडामेंटल स्लेकनेस दैट रिवील द रेस, ये वो बेसिक चीज है जो आपको आपकी नस्ल के बारे में बताती है, और यही इंडियंस में नहीं है। रोनी इस बात को बड़ा हार्शली बात करता है। और फिर जब वक्त गुजरता है और एक हिट लगती है और वो टॉर्चर होता है उसके जिस्म पे और रूह पे जख्म आता है, और वो टाइम भी होता है जब अली उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बरतानिया ने इंडिया पे हमला करके किसी जस्टिफाई किया है। तो फिर अजीज कहता है कि दिस इज टोटली अनफेयर पॉलिटिकल क्वेश्चन। और फिर उसको सुकून आता है बहुत वही मॉस्क में, और वो कहता है मॉस्क बाय विनिंग हिज अप्रूवल लेट लूज हिज इमेजिनेशन। मतलब वो हर चीज को छोड़ना चाहता है, अपनी इमेजिनेशन को मॉस्क के लिए। द टेम्पल ऑफ एन अदर क्रीड, हिंदू, क्रिश्चियन और ग्रीक वुड हैव बोर्ड हिम एंड फेल टू अवेकन हिज सेंस ऑफ ब्यूटी। मतलब हिंदुओं में, क्रिश्चियन में, ग्रीक्स में कुछ भी नहीं है, वो सब बोर हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं। ये रोज इस्लाम, ये सिर्फ इस्लाम था, उसका अपना मुल्क था, बल्कि उसका इस्लाम ज्यादा मजबूत था, उसका फेथ ज्यादा मजबूत था। मोर देन अ बैटल क्राई, जो कि एक ज्यादा अ, अंदर एक लड़ाई का सबब था, जो कि उसका रिलीजन था, और वही उसकी नेशनैलिटी था, और वही रिकग्निशन था, और वही उसकी आइडेंटिटी था, ज्यादा और बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा। नेशनैलिटी की अगर हम मजीद बात करें तो कैरेक्टर हमें जो डॉक्टर अजीज का नजर आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी एक अटैचमेंट नेशन से नहीं शो की, उसने सिर्फ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया अपनी फेथ को लेकर, उसने हिंदू कम्युनिटी को भी कोई अप्रिशिएट नहीं किया। इवन स्टार्ट में उसको गॉड बिल नहीं पसंद था, उसको जो हिंदू सर्वेंट्स थे वो नहीं पसंद थे, वो अप्रिशिएट भी नहीं करता था, और वो इवन क्लियर बुरा भला कहता था। लेकिन बाद में ऐसी उसकी एक डिसॉल्व या इवॉल्व हुई है नेशनैलिटी कि वो हिंदू सब उसके भाई हो गए हैं, और वो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर और सिर्फ अपनी फैमिली और इंडियंस से अटैच हो गया था वो। तो उसने जब उसके डायलॉग्स हम देखते हैं स्टार्ट में, तो वो हिंदुओं को कहता है स्लेक हिंदूज, दे हैव नो आइडिया ऑफ सोसाइटी। मतलब बिल्कुल डफर डंगर है, उनको तो सोसाइटी का पता ही कुछ नहीं है। आई नो देम वेरी वेल बिकॉज ऑफ अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल सच अ स्लेक। अच्छा, इस पे बहुत सुपीरियोरिटी का वो शिकार है, हालांकि वो बहुत सप्रेस्ड खुद को फील करता है, लेकिन और भी अपने आप को उसको लगता है कि वो बहुत आजिज मिजाज है, वो बहुत ही
चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसमें सुपीरियोरिटी है। स्पेशली वो अपने सर्वेंट से जैसे बात करता है, हालांकि वो इंडियंस ही हैं, उसके साथ रहते हैं, उसी के ही मुसलमान भी भाई हो सकते हैं, इंडियंस भी हैं, लेकिन वो इस तरह से हार्शली बिहेव करता है और ऐसे कमांडोर और उस ऐसे डिक्टेटर उसकी वॉइस और टोन में आ जाती है जब वो उनको बुलाता है या उनको कोई काम बताता है, और वो भी ऐसे इसके सर झुका रहे होते हैं जैसे यही साहिब है उनके लिए। सो उसकी जो हॉस्पिटैलिटी जो हम शुरू से देखते हैं अंग्रेजों के साथ, वो हॉस्पिटैलिटी नहीं, वो हॉस्टिलिटी होती है। सो सच अ स्लेक अनपंक्चुअल फेलो, उनको कहता है हिंदुओं को, इट इज एज वेल यू डिडंट गो टू देयर हाउस, फॉर इट वुड गिव यू अ रॉन्ग आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब ये जो है ना, कितना गलत आइडिया देते हैं इंडिया का। नथिंग सैनिटरी, मतलब कोई तरीका ही नहीं है कोई रहन सहन का। I think for my own part, they grew ashamed of their house and that's why they didn't send. मतलब कुछ शर्मिंदगी होनी चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए इनको, जिस तरह के ये घर हैं। हद हो गई। तो वो उनको बड़ा डफर जैसे हम कहते हैं ना, गधे, वो कंसीडर करता है। और इवन गॉड बोले प्रोफेसर है, बड़ी अंग्रेजों में उसकी इज्जत है, उसका नाम है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि ही शोज इन लिविंग फॉल्ट्स एंड virtues एज गॉड बोले, द ओल्ड हिंदू टीचर इज विद एंशियंट विजडम। मतलब ये पगला किसी जमाने का है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हिंदुओं के बारे में वो कहता है, इट इज यूजलेस डिस्कसिंग हिंदू विद मी। मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत और अजीब और वक्त जाया करने वाली बात है कि हिंदुओं के बारे में बात की जाए। Perhaps they will seek me for tumbling unto their doll's house. On the other hand, perhaps they will double my salary. ये भी हो सकता है कि वो उनसे उनकी बात करना जो है वो बिल्कुल मैं अपना घर ही खराब करने वाली बात है, और ये भी हो सकता है कि उनसे बात सैलरी हो इम्प्रूव हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सो इग्नोर, टाइम बताएगा। तो आप इसी से उसका कैरेक्टर देखेंगे ना, वो अंग्रेजों के बारे में कोई बात करना चाहता है, क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि दोस्ती अंग्रेजों से हो सकती है कि नहीं, तो वो कहता है कि छोड़ो, हम क्या बात कर रहे हैं। और जब हिंदुओं के बारे में बात हो तब भी क्या बात कर रहे हैं। तो कोई उसका चीज दिमाग में आइडिया क्लियर ही नहीं है जिसको लेकर वो आगे फॉरवर्ड अपने मूव स्टेप। लेकिन एंड में हम देखते हैं रिकंसिलेशन और होप दोनों उसकी एक नजर आता है। वो समझ गया है चीजों को लेके, वो अच्छे और बुरे की पहचान कर गया है, वो अपने बुराई की पहचान कर गया है। उसको पता चल गया अंग्रेज किस मकसद के लिए आए थे और उनकी सुपीरियोरिटी से और जिस तरह से माराबार केव्स का फैसला हुआ उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सो बहुत सारी तब्दीली, साइकोलॉजिकल और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आई, वो एक, हालांकि स्टार्ट में भी होप थी, लेकिन वो होप एक ऐसी होप थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, ऐसी होप थी जो जिसके कोई इंटेंशन, मतलब जिसकी ना रूट्स थी ना ब्रांचेस थी। लेकिन बाद में जब चीजें क्लियर हुई और एक बहुत सारे बादल छटे, और फिर ये उम्मीद और रिकंसिलेशन हो, रिकंसिलेशन अंग्रेज के साथ भी हुई, मतलब उसने फील्डिंग से दोस्ती रिपैच हुई, और फिर बाकी अपनी फैमिली के साथ रिकंसाइल किया, अपने इंडियंस के साथ किया। फिर यहाँ पर हमारा नॉवल हुआ खत्म और बहुत डिटेल हो गया। बहुत माजरत कि आज की बहुत लंबा था, लेकिन ये बहुत जरूरी था। ये उसकी एक बोन है, इसको डिस्कस करना और इसको समझना। अल्लाह हाफिज।